प्यारे बहनों भाइयों, सादर सप्रेम नमस्ते। आज से श्राद्ध पक्ष और पितृ पक्ष शुरू हो गया है। ऐसा हम चारों ओर देख ही रहे हैं कि सभी अपने अपने पितरों को भोजन कराने के लिए घर में खीर पूड़ी मालपुए आदि बना रहे हैं और उनको खिला रहे हैं। सर्वप्रथम हम जानना चाहेंगे, पितृ कौन? पितृ कौन कौन होते हैं पितृ? तो उत्तर होगा कि माता पिता पितामह पितामही, मतलब दादा दाई दादी, प्रपितामह प्रपितामही, उनके भी दादा दादी आदि वृद्ध बांधव तथा ज्ञानी परम योगियों की जो प्रत्यक्ष विद्यमान है सेवा करनी होती है। ठीक है, किस प्रकार से करनी होती है इन लोगों की? तो कहा एक तो श्राद्ध के द्वारा और दूसरा तर्पण के द्वारा। अर्थात एक तो श्रद्धा पूर्वक उनकी सेवा करनी होती है और दूसरा उनको कुछ भेंट करके, उनको वस्तुएं दे करके। तो इस प्रकार से श्राद्ध और तर्पण की विधि पूरी हो जाती है। अब प्रश्न ये आता है, ये श्राद्ध और तर्पण किन का किया जाए? तो उत्तर आता है, श्राद्ध किया जाए। श्राद्ध और तर्पण जीवितों का ही हम कर सकते हैं, क्योंकि जो इस दुनिया में नहीं रहे अब उनका हम कैसे करेंगे? वो तो कहीं किसी और जगह में किसी और चोले में चले गए, तो उनका हम कर नहीं सकते। तो वे कौन लोग होते हैं जिनका हमें ये सेवा शुश्रूषा करनी चाहिए? तो कहा कि अपने घर के लोग भी होते हैं, है ना, नाते रिश्तेदार भी होते हैं, उनकी भी सेवा शुश्रूषा करनी चाहिए। और अपने पड़ोसियों में भी होते हैं, उनकी भी सेवा शुश्रूषा करनी चाहिए। और आचार्य विद्वान अतिथि भी होते हैं, उनकी भी करनी चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें श्राद्ध और तर्पण नित्य करना चाहिए। लेकिन यह नैमित्तिक तो होता ही है, लेकिन नैतिक भी होना चाहिए। इसीलिए हमारी भारतीय वैदिक संस्कृति में पंच यज्ञों का विधान बता दिया, क्योंकि ये जो 5 यज्ञ जो होते हैं उनसे हम अपने पितृ जो भी हैं, अर्थात जिस भी क्षेत्र के हैं, उनकी सभी की तृप्ति हम कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा पितृ कौन है? ईश्वर। तो ब्रह्म यज्ञ के द्वारा हम परमात्मा को नमस्कार कर सकते हैं, नमस्ते कर सकते हैं। ठीक है, और उसको कैसे करते हैं? ध्यान भजन के द्वारा। तो नित्य प्रति हम ब्रह्म यज्ञ करें। दूसरा कहा देव यज्ञ, बाकी की सभी जितने भी जड़ चेतन पदार्थ हैं उनको हम देव यज्ञ करके अपने वातावरण को हष्ट पुष्ट कर सकते हैं, महका सकते हैं, सुगंधित कर सकते हैं, अन्न जलवायु को हष्ट पुष्ट कर सकते हैं। तो सभी भूत पदार्थों को भी हम देव यज्ञ के द्वारा हष्ट पुष्ट करके हम ये कर सकते हैं। तीसरी बात आई पितृयज्ञ। पितृयज्ञ का पितृ कौन होते हैं? तो मैंने अभी बताया था कि माता पिता, आचार्य विद्वान अतिथि, ये सभी पितृ होते हैं। और जितने भी हर क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं वे भी सब पितृ होते हैं। तो उनके लिए क्या करना चाहिए? उनकी सेवा शुश्रूषा करनी चाहिए, किसी भी प्रकार की उनको कमी ना छोड़ें और श्रद्धापूर्वक सारे काम करते चलें। और उनकी जो भी उनको वस्तुओं की आवश्यकता हो उनकी उपलब्ध कराएं, उनका सहयोग समर्थन करें, उनको बढ़ावें। तो इस प्रकार से हम अपने पितृयज्ञ को भी करते हैं। उसके बाद में अतिथि यज्ञ, जो भी घर में आए हैं विद्वान सन्यासी महात्मा आचार्य, अच्छे लोग, उत्कृष्ट लोग, ऐसे लोगों को अतिथि सेवा करनी चाहिए। जो उनको वस्तु की आवश्यकता वस्तु भेंट करें, और जो उनको उनकी मतलब सेवा करनी हो उनकी, उस तरह से उनकी सेवा करनी चाहिए, भोजन अन्न आदि से। और फिर कहा 5वां यज्ञ बलवैश्व देवी यज्ञ। उसमें क्या होता है? उसमें जितने भी जीव जंतु हैं हमारे आसपास, उन सभी जीव जंतुओं को, जैसे कुत्ते को रोटी हो गई, गाय को रोटी हो गई, है ना, चिड़ियों को चुग्गा हो गया, इस प्रकार से जीव जंतुओं को सबकी, क्योंकि हम चाहते हैं कि चारों ओर से हमको सुख मिले, तो हमको चारों ओर बटोरना बांटना भी पड़ेगा। जब हम बटोर सकते हैं चारों ओर से तो हम बांटें क्यों नहीं? और जितना जितना हम बांटते हैं उतना उतना हमें बटोरने में सुविधा होती है। जैसे हमने किसी को हष्ट पुष्ट कर दिया तो अब वो हमेशा हमारी सहायता करेगा, हमें कोई परेशानी आएगी तो इस प्रकार से इसको समझना चाहिए कि हम जब सेवा देते हैं तो उसका लाभ हमें ही मिलने वाला है। सेवा देते वक्त हम ये सोचते हैं कि हम सेवा दे रहे हैं, नहीं, जिसको सेवा दी जा रही है वहां से, उस क्षेत्र से हमको और दूने होकर के वो सेवा हमको प्राप्त होती है। क्योंकि ये विज्ञान का नियम है कि जिस वेग के साथ में कोई वस्तु फेंकी जाती है वो दूने वेग के साथ में लौट करके आती है। हर क्रिया की प्रतिक्रिया भी होती है। तो इस प्रकार से हमको इसको समझना चाहिए। और फिर इनके अलावा भी कुछ विशेष लोग और होते हैं। तो कहा कि सोमसद। सोमसद कौन होते हैं? फिलोसफर्स टाइप के लोग होते हैं।
वो क्या करते हैं, वो परमेश्वर की उपासना में स्थित रहते हैं और सोम यज्ञ करते हैं। वो सोमवल्ली आदि औषधियों की विद्याओं में निपुण रहते हैं। ऐसे लोग सोमसद कहलाते हैं, जिनको अब इंग्लिश की भाषा में फिलोसफर्स कहा जाता है, दार्शनिक। और कौन होते हैं पितृ, और कौन पितृ होते हैं, तो कहा दूसरे नंबर के पितृ वो होते हैं जो अग्निष्वात, जो कि साइंटिस्ट होते हैं, जो कि भौतिक पदार्थ, अग्नि, भौतिक अग्नि, विद्युत आदि पदार्थों के गुणों को जानते हैं और उनका भी जान करके उस विज्ञान को हम सबके सामने लाते हैं, जिससे हमें भी उन पदार्थों से सुख मिले। और तीसरे नंबर के विद्वान पितृ कौन होते हैं, तो कहा बर्हिषद, जो उस ईश्वर में तो स्थित रहते ही हैं, अपने ऊपर काफी उनका नियंत्रण रहता है, शम दम आदि में व्यवस्थित अवस्थित रहते हैं, सत्य विद्या का ही पालन करते हैं और उत्तम गुणों के व्यवहार में वे लोग स्थिर होते हैं, अर्थात इंद्रिय जित वे लोग होते हैं। तो ऐसे लोग विक्टर्स कहे जाते हैं। चौथे नंबर के सोमपा, जो ऐश्वर्य के रक्षक होते हैं, अर्थात सोम औषधि जितनी भी हैं उन औषधियों का पान खुद करते हैं और उन औषधियों को रोगियों को भी पहुंचाते हैं, उनको भी सेवा वो देते हैं, तो जनता के रोगों को भी हरने वाले होते हैं। ऐसे लोगों को हम सोमपा कहते हैं। और पांचवें नंबर के विद्वान पितर कौन होते हैं, तो कहा हविर्भुज, जो नित्य अग्निहोत्र करते हैं, अर्थात जिनको कि याज्ञिक कहा जा सकता है। और दूसरे प्रकार के हविर्भुज हमें वो भी मिलते हैं कि देखिए पॉल्यूशन को जहाँ दूरी दो प्रकार के लोग दूर करते हैं, एक तो यज्ञ के द्वारा, एक साफ सफाई करके झाड़ पोंछ करके भी वातावरण की शुद्धि होती है। तो इस कोटि के भीतर अगर हम याज्ञिक लोगों को लें वो तो बेस्ट है ही, और उसके बाद में जमादार लोग जो सफाई करने पर लगे हुए हैं, ठीक है, ऐसे लोगों को भी हम ले सकते हैं कि उनका भी पालन पोषण होना चाहिए और वे तो अपना कर ही लेते हैं। फिर कहा छठवें प्रकार के कौन होते हैं, आज्यपा, जो घृत दुग्ध आदि स्निग्ध पदार्थों का सेवन करने वाले होते हैं और ज्ञान विज्ञान रूप सारभूत विद्या के अध्ययन अध्यापन द्वारा रक्षा करने वाले होते हैं। तो ये अध्यात्म विद्या स्वयं ग्रहण करते हैं और दूसरों को भी इसको अध्यापन करा देते हैं। ऐसे लोग होते हैं लेजिस्लेटर्स, जिनको आज्यपा कहा जाता है। सातवें नंबर पर सुकालीन होते हैं, जो समय का बहुत ध्यान रखते हैं, समय के हिसाब को देख करके ही वो हर काम करते हैं, समय का पूरा सदुपयोग जानते हैं। और दूसरी बात, ये ईश्वर के ध्यान में बहुत मग्न रहते हैं, धर्म पर चलने वाले लोग होते हैं। ये सत्य विद्या को स्वयं तो फॉलो करते ही हैं, अनुकरण करते ही हैं, सामने वाले को भी अपने उपदेश में भी ये सत्य विद्या का ही उपदेश करते हैं। इनके लिए समय की बहुत बड़ी महत्ता है, ये देखते रहते हैं कि समय कहीं हमारा निकल तो नहीं गया, ये समय इनके पीछे रहता है, ये समय से आगे रहते हैं। इस प्रकार के लोग ये सुकालीन कहे जाते हैं, जिसको इंग्लिश में प्रीचर्स कहा गया है। आठवें प्रकार के पितर होते हैं यमराजा, जिनको कि जज कहा जाता है आज की भाषा में, इंग्लिश में, और न्यायाधीश ये होते हैं। और ये लोग कैसे होते हैं, न्यायकारी होते हैं, न्याय करते हैं। वो एक अलग बात है, वो आजकल न्याय नहीं कर रहे, वो जज उनके पास जो आ जाता है उस तरह से चलते हैं, लेकिन जो इसका असली महत्व है वह यही है कि ऐसे लोग भी हमारे विद्वान और पितर होते हैं। तो इन सभी को हमें हमारी ओर से सहयोग, सहायता, सेवा पहुंचनी ही चाहिए। इन सभी की वृद्धि के लिए हमें ईश्वर से प्रार्थना भी करनी चाहिए, क्योंकि जिस जिस क्षेत्र के ये लोग हैं इनसे हम सब का सामना पड़ता है, इन सब की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो इन सब से हमें लाभ मिलता है, हमें वैद्यों से लाभ मिलता है, हमें इंजीनियर से लाभ मिलता है, हमें वैज्ञानिकों से लाभ मिलता है ना, हमें डॉक्टर से लाभ मिलता है, हमें ऐसे समय के पाबंद लोगों से भी लाभ मिलता है, इनसे सीखते हैं हमें समय में कैसे रहें। और हमें आध्यात्मिक लोगों से, ज्ञानियों से, विद्वानों से, योगियों से, सभी से हमें लाभ मिलता है। तो ये एक प्रकार के 8 प्रकार के इसमें दिखाएं, अलग अलग प्रकार की कोटि बताई, अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ हैं, ये सभी हमारे पितर होते हैं। तो इन सभी की भी हमें सेवा करनी चाहिए। समाज के भीतर एक भ्रांति फैली हुई है कि सिर्फ एक ही पंडित को उसको ही खिलाना चाहिए, कि जो तुम्हारा यज्ञ कर रहा है उसको तो खिलाना ही चाहिए जो यज्ञ करवा रहा है। लेकिन इस प्रकार के ब्राह्मण भी, ये सभी ब्राह्मण कोटि के ही लोग होते हैं, क्योंकि ये भी ज्ञान देने में ही लगे हुए हैं, हर तरह के क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं ये, हर तरह की क्षेत्र की चिकित्सा सुविधा हमें दे रहे हैं, ये हमारी चिकित्सा कर रहे हैं। जिस जिस क्षेत्र की हमें जानकारी चाहिए, जिस जिस क्षेत्र से हमें लाभ चाहिए, उस क्षेत्र के विशेषज्ञों की सेवा, सहायता करना, शुश्रूषा करना भी हमारा परम कर्तव्य बनता है। तो इस प्रकार से हमें पितृयज्ञ नित्य करना चाहिए। अब ये जो लोग कर रहे हैं पितृपक्ष, ये समझ लीजिए इनको कि ये 15 दिवस का एक तरह से संकल्प दिवस है,
इसमें संकल्प लेना चाहिए हम सभी को, और स्मृति दिवस के रूप में भी मनाना चाहिए कि हमारे जो माता पिता आज इस दुनिया में नहीं है वो कितने अच्छे थे, उनके कितने अच्छे आदर्श थे, कि कितने बड़े बड़े उन्होंने काम किए, कितने धार्मिक यज्ञों को उन्होंने किया, कितनी धर्मशालाएं बनवाई, कितने लोगों का उन्होंने उपकार किया। उनके कामों को आगे बढ़ाने के लिए ये स्मृति दिवस आते हैं कि हम उनको याद करें कि हमारे बुजुर्गों ने, पूर्वजों ने किस किस तरीके के अच्छे अच्छे काम किए। उन कामों को अपनी संतानों तक हमें बताना है और अपने पूर्वजों से अपनी संतानों को अवगत भी कराना है। तो इस प्रकार से इनको स्मृति दिवस के रूप में देखना चाहिए, क्योंकि 16 ही दिन तिथियां होती हैं और हर मास में होती हैं। पूरे साल के 12 मासों में ये 16 ही तिथियां होती हैं, और इन्हीं 16 तिथियों में ही कोई जन्म लेता है और इन्हीं 16 तिथियों में ही कोई जाता है। ये बात भी है। सभी प्रथमा से लेके पूर्णिमा तक और पूर्णिमा से लेके अमावस्या तक इन्हीं तिथियों में पैदा होते हैं और इन्हीं तिथियों में जाते हैं। तो ये स्मृति दिवस के रूप में हो सकता है, समाज में परंपरा चलाई होगी और ये परंपरा आज तक चल रही है। उसके पीछे हेतु यही होगा, एक तो हम अपने भोजन अन्न खान पान को समझें कि थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है मौसम में, बारिश गई है, उसके बाद बैक्टीरिया को फैलना स्वाभाविक है, ये हमेशा होता है, हर 2 ऋतु के बाद होता है। और यहाँ पर एक लंबा अंतराल 4 मास का हो गया, 4 मास तक हम वर्षा में रहे हैं और अब थोड़ा मौसम में परिवर्तन आ रहा है धीरे धीरे करके। बरसात के बाद में सीधी ऋतु चेंज हो जाएगी, सर्दियाँ शुरू हो जाएंगी। तो अब हमें वस्त्रों पे, भोजन पे, अपने इन चीज़ों पर ध्यान रखना होगा, क्योंकि हमारे वात पित्त कफ हमारे बाहर के वातावरण से प्रभावित होने लगते हैं। तो इसीलिए हमें अपने शरीर का पूरा ध्यान रखना होगा। इसमें इन पितृपक्षों में इसी चक्कर में कच्चा भोजन आपने देखा होगा नहीं खाया जाता। ज़्यादातर घरों में रोज रोज पूड़े खीर और वो बनते हैं, पकवान बनते हैं। शायद इसीलिए ये बनते होंगे कि पका हुआ जब अन्न होता है, खाने को तो हम ये रोटी भी खाते हैं तो वो पका करके ही खाते हैं, लेकिन ये अधिक दिन तक चलने वाला भोजन होता है। जैसे पूड़ी और पराठे होते हैं वो 2 दिन चल सकते हैं। कहीं बाहर भी जाते हैं हम, कहीं घूमने करने के लिए, तो पूड़ी बना के ले जाते हैं, रोटी जल्दी खराब हो जाती है। तो इस प्रकार से ऐसे अन्नों को शायद हो सकता है इसीलिए लिया होगा। और दूसरी बात, जब घर में कुछ बड़ा कार्य कर रहे हैं, स्मृति दिवस मना रहे हैं, तो लोगों को बुला रहे हैं, खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, तो अच्छा ही भोजन उनको खिला करके बना करके खिलाया जाता है, खिलाया और बना करके खिलाया जाता है। तो इस प्रकार से हमें इन चीज़ों का महत्व, जो इसमें साइंस है उस साइंस को निकालना चाहिए और जो उसमें रूढ़ी है उसको छोड़ देना चाहिए। बस इस भ्रम से बचें कि कोई जो चले गए हैं वो भोजन करने आएंगे। हम नहीं जानते किस रूप में वो रह रहे हैं, किस चोले में वो गए हैं। हम तो 5 यज्ञों को करेंगे, जिस भी चोले में गए हों, जिस भी स्थान में गए हों। यज्ञ, एक देव यज्ञ सभी जगह आहुतियों को पहुंचा देता है। तो इस देव यज्ञ को नैतिक भी करें और नैमित्तिक भी करें। संक्रामक रोगों के फैलते हुए इन दिनों और जोर शोर से करें। और दूसरी बात, इन दिनों कोरोना का काल चल रहा है, तो और अब आवश्यकता अधिक बढ़ गई है कि हर प्रकार की औषधियों के द्वारा, मिष्ट पदार्थों के द्वारा, सुगंधित पदार्थों के द्वारा, पौष्टिक पदार्थों के द्वारा हमें यज्ञ की सामग्री की क्वालिटी बढ़ा करके, समिधा की क्वालिटी बढ़ा करके, आम और पीपल की समिधा लेकर के यज्ञ करना चाहिए। इस प्रकार से हम अपने पितृपक्ष को, अर्थात पितृ यज्ञ को, ये तो तुम पक्ष कहते हो, मैं कहती हूँ इसको यज्ञ। तो ये जो यज्ञ है वो नैतिक यज्ञ है। इस नैतिक यज्ञ को नैमित्तिक के रूप में भी करें चाहे नैतिक के रूप में भी करें, पर करना इसको रोज चाहिए। और हो सके तो दोनों बार, नहीं हो तो एक बार, और नहीं तो फिर पाक्षिक साप्ताहिक यज्ञ करें, और फिर नहीं होता तो पाक्षिक यज्ञ करें। तो पाक्षिक यज्ञ में तो ये फिर पक्ष पूरा आ ही जाता है। तो इन दिनों तो वैसे भी करनी है, बढ़ा चढ़ा करके यज्ञ करना है। तो इस प्रकार से इसकी अपनी महत्ता है, हम इन महत्ताओं को समझें। और दूसरी बात, इन चीज़ों को दिमाग से निकालें कि इन दिनों हम कुछ सिलेंगे नहीं, इन दिनों हम कुछ वो नहीं करेंगे। अब सारे दिन सब चीज़ के लिए नहीं होते ना। जब शादी विवाह का काल आता है या कोई बड़े उत्सव आते हैं तब उनमें पहन लेंगे नए कपड़े, तब सिलाई भी कर लेंगे। तो इसीलिए शायद हो सकता है समाज ने ये कह दिया हो कि इन दिनों सिलाई मत करो, कढ़ाई मत करो, नया कपड़ा मत खरीदो। जबकि ऐसा अभी देखो, देश काल और परिस्थिति के अनुसार इंसान को बदल देना चाहिए। जैसे कि अभी ये कोरोना का काल आया, 4 माह से कोई कपड़ा नहीं खरीदा नहीं ना। तो इसी प्रकार से समाज ने, हो सकता है उस काल में ये व्यवस्था बना दी होगी, तब उस वक्त में, तो उसी के फिर रूढ़ी पर ये इंसान चलता चला जाता है। लेकिन उसके पीछे जो हेतु है वो दूसरी बात ये भी है, नया वस्त्र पहनेंगे। इन दिनों संक्रामक रोगों में तो वैसे भी हल्के कपड़े पहने जाते हैं और पुराने जितने धुले हुए कपड़े होते हैं वही फायदेमंद होते हैं।
इसलिए भी हो सकता है ये व्यवस्था बना दी हो कि नए कपड़े मत पहनो, सिलाई कढ़ाई बुनाई मत करो। तो इस प्रकार से हमको इस चीज़ को समझना चाहिए। अपने भोजन का ध्यान रखें, हल्के वस्त्र, धुले वस्त्र पहने इन दिनों, और हल्का भोजन। मैं तो यहाँ तो लिखी है खीर पूड़ी की बात, वो तो इसीलिए लिखी है कि वो अधिक टिकाऊ होते हैं, लेकिन मैं तो कहती हूँ कि इन दिनों भी घिया तोरई हल्की सब्जी खाएं तो ज़्यादा बेटर होता है। और दूसरी बात, ये कोई अशुभ दिन नहीं है, ये शुभ दिन है। अशुभ अशुभ शुभ कुछ नहीं होता, परमात्मा के बनाए हुए सभी मंगल घड़ियां हैं, कोई घड़ी खराब नहीं। किसी के लिए तो आज के दिन बच्चा हो रहा है तो बहुत शुभ हो रही है, किसी का घर में से व्यक्ति जा रहा है तो उसके लिए अशुभ हो रही है। तो ये तो अपनी अपनी इच्छाओं के अनुसार, अपने अपने मन के हिसाब से शुभ और अशुभ चीज़ें हो जाया करती हैं। इसीलिए इस बात को ये कभी ना समझें कि इन दिनों अशुभ दिन है, ये सभी दिन शुभ दिन होते हैं। और फिर ये अशुभ क्यों होंगे? वैसे भी जब पितरों का पालन की बात आ रही है, माता पिता के पूजा करने की, नित्य प्रति संकल्प लेने की बात आ रही है, तो फिर ये अशुभ क्यों होंगे? ये तो शुभ होंगे ना। माता पिता से तो आशीर्वाद मिलता है। माता पिता को नमस्ते करने से, सम्मान पूर्वक सेवा करने से, उनके पास बैठ करके उनको सुनने से तो बहुत सारे लाभ मिलते हैं। तो इस प्रकार से हमें जीवित माता पिता की सेवा शुश्रूषा करनी चाहिए अति श्रद्धा पूर्वक, और उनको जो आवश्यकता हो उनको भेंट करके उनकी तृप्ति करनी चाहिए। ये वास्तव में असली श्रद्धा और तर्पण है, यही श्राद्ध है, असली श्राद्ध यही है। मैंने इसके लिए एक गीत भी लिखा था। आओ श्रद्धा पर्व मनावे, श्रद्धा से कर्तव्य निभावे, जीवित मात पिता को निश दिन श्रद्धा से हम शीश झुकावे। नित प्रति उठ कर रोज सवेरे मात पिता की करे वंदना, उनकी ममता भरी दया से कभी न कोई हो विरंजना। बच्चे वधू सभी मिलजुल कर, बच्चे वधू सभी मिलजुल कर, हंस हंस कर कर्तव्य निभावे। आओ श्रद्धा पर्व मनावे, श्रद्धा से कर्तव्य निभावे, जीवित मात पिता को निश दिन श्रद्धा से हम शीश झुकावे। जीवित मात पिता ही हमको नई राह दिखलाते हैं, अपने अनुभव की बातों से बोध हमें करवाते हैं। जीवित मात पिता ही हमको नई राह दिखलाते हैं, अपने अनुभव की बातों से बोध हमें करवाते हैं। उनके पद चिन्हों पर चलकर, उनके पद चिन्हों पर चलकर उनकी खुशियाँ खूब बढ़ावे। आओ ऐसे श्राद्ध मनावे, श्रद्धा से कर्तव्य निभावे, जीवित मात पिता को निश दिन श्रद्धा से हम शीश झुकावे। उनकी है ईश्वर सी कृपाएं, आगे पीछे चलते जाए, कृपा की बारिश बरसावे, उनमें मलमल नाते जावे। प्यार भरी खुशबू से उनको, प्यार भरे सावन से उनको मलमल कर हम खूब नवावे। आओ ऐसा श्राद्ध मनावे, श्रद्धा से कर्तव्य निभावे, जीवित मात पिता को निश दिन श्रद्धा से हम शीश झुकावे। उत्तम उत्तम पकवानों से रोज करें हम उनकी खिदमत, सुंदर सुंदर परिधानों से रोज करें हम उनकी खिदमत। नहीं कमी हो देखभाल में, नहीं कमी हो देखभाल में, उनकी हम लाठी बन जावे।
आओ श्रद्धा पर्व मनावे, श्रद्धा से कर्तव्य निभावे। ऐसे सुंदर पर्व मनावे, श्रद्धा से कर्तव्य निभावे। चाहे हो बीमार भले ही, फिर भी चिंता करते वो, अपने बच्चों की खातिर ही बिस्तर में दम भरते हो। रात हो जाती है, पूछता रहता है बाप, मेरा बेटा नहीं आया अभी तक, कहाँ चला गया, कहीं बारिश तो नहीं हो गई होगी। चाहे हो बीमार भले ही, फिर भी चिंता करते वो, अपने बच्चों की खातिर ही बिस्तर में दम भरते वो। उनके चरणों की रज लेकर, उनके चरणों की रज लेकर, आशीषें हम पाते जावे। आओ ऐसे पर्व मनावे, श्रद्धा से कर्तव्य निभावे। जीवित माता पिता की निश दिन, श्रद्धा से हम शीश झुकावे। माता पिता में श्रद्धा रख, श्री रामचंद्र वनवास गए। माता पिता में श्रद्धा रख कर, श्रवण भी तन वनवार गए, श्रवण भी तन मनवार गए। माता पिता में श्रद्धा रख, हम भी अपना सर्वस्व चढ़ावे। आओ ऐसे श्राद्ध मनावे, श्रद्धा से कर्तव्य निभावे। जीवित माता पिता को निश दिन, श्रद्धा से हम शीश झुकावे। आगे, छूट जाता जब छोला उनका, पता नहीं कहाँ जाते हैं। आज यहाँ कल वहाँ किसी के, माता पिता बन जाते हैं। छोड़ मृतक का श्राद्ध हम सभी, जीवित का ही श्राद्ध मनाए। आओ ऐसे श्राद्ध मनाए, श्रद्धा से कर्तव्य निभाए। जीवित माता पिता को निश दिन, श्रद्धा से हम शीश झुकाए। अगर मृतक का श्राद्ध मनावे, तो ऐसे हम श्राद्ध मनावे। अगर जो माता पिता तुम्हारे इस दुनिया में नहीं है और आपकी उनके साथ में स्मृति जुड़ी हुई है कि वो कैसे थे, तो किस प्रकार से मनाना चाहिए। अगर मृतक का श्राद्ध मनावे, तो ऐसे हम श्राद्ध मनावे। उनके आदर्शों पर चलकर, उनके जैसे बनते जावे। जप तप और दान से उनके, जप तप और दान से उनके, नाम कीर्ति को खूब बढ़ावे। आओ ऐसे श्राद्ध मनावे, श्रद्धा से कर्तव्य निभावे। आओ ऐसे श्राद्ध मनावे, श्रद्धा से कर्तव्य मनावे। तो इस प्रकार से हमको इन श्राद्धों को समझना चाहिए। श्राद्ध किसको कहते हैं, पितृ किसको कहते हैं, किन का श्राद्ध करना चाहिए और किस तरह से करना चाहिए, और क्या शुभ है क्या अशुभ है, कौन कौन पितृ होते हैं, क्या पक्ष होते हैं, नैतिक और नैमित्तिक यज्ञ क्या होता है, ये सारा विषय इसने सिलसिलेवार आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है। इसका लाभ उठावें और इसको अधिक से अधिक साझा कर पुण्य कार्य में आहुति दें। नमस्ते।